औरतुनि खे माशी पाण बरो बणाइण लाइ औरतुनि जी तरक़ी वारे खाते पारां करायल प्रोग्राम मौक़े ते ॻाल्हाईंदे खाते जे सेक्रेटरी हारून अहमद जो चवणु हो त डेटा बग़ैर होम बेस्ड औरतुनि जो कमु मुश्किल आहे, जंहिं बाबति अॻुभराई थी रही आहे। मिडिल मैन जो किरदार बि मुश्किलुनि जो सबबु आहे। डेटा के बारे में जैसे इनका लास्ट अभी जो इनका लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू ये कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इनके पास सिर्फ बैंगल्स, जो औरतें चूड़ियाँ बनाती हैं या जो नेट्स वगैरह बनाती हैं, उनके बारे में थोड़े से तादाद आए हैं और आदाद। इसके अलावा इनके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। उसके बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगा जब तक हमें ये ना पता चले कि होम बेस्ड वर्कर कौन है। और औरतें यहाँ पर लीड की हड्डी होंगी अगर उनको होम बेस, जब तक हमें नहीं पता, क्योंकि सारे के सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज उन्हीं के बेस पे चल रही है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि ये औरतें मिडिल मैन को बीच में लेके आ जाती हैं। उनकी वजह से इनकी कमाई पहले मिडिल मैन और मिडिल मैन से मार्केट। ये मिडिल मैन जब तक बीच से हटेगा नहीं, इन खवातीन को अपनी की भी मेहनत उन तक नहीं पहुँच सकेगी। समाजी भलाई वारे खाते जी सेक्रेटरी आलिया शाहिद जो चवणो तो औरतुनि जी माशी बहितरी लाइ घणा कदम खया आहिनि ऐं केतिरियूं ई नौकरियूं भी पैदा कयूं वियूं। बेसिकली मेरा ख्याल है सिंध उन प्रोविंसेस में बाकी प्रोविंसेस में सबसे आगे इस लिहाज से आता है कि जहाँ तक प्रो विमेन रजिस्ट्रेशन है उसमें हमने काफ़ी अच्छी स्ट्राइड्स हैं। अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ तक सवाल है उसमें एक वेरिएड हमारे पास प्लेटफॉर्म आ रहा है, लेकिन ख़वातीन के लिहाज से मेरा ख्याल है जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होम बेस्ड भी हो या उसकी एम्पावरमेंट के लिहाज से, एक तो लैंडलेस हारी को जो ज़मीनें दी गई हैं, सेकेंडली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसमें जिस डिपार्टमेंट की जिसको मैं हेड कर रही हूँ उसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो वो यही है कि अराउंड 174 सेंटर्स चल रहे हैं डाउन टू तालुका लेवल्स, और कुछ यूसीज़ में भी अवेलेबल है जहाँ पर ख़वातीन को सिलाई कढ़ाई सिखाई जा रही है। और वो एक छोटी सी स्किल है जो कि उनको एम्पावर करती है कि वो अपने गांव में, अपने इलाके में अपना रोज़गार कमा सकें। सेकेंडली यही काम हम थोड़ा सा करना चाह रहे हैं जेल में जो ख़वातीन हैं, ताकि जब वो बाहर आएँ उनके पास मौजूद हो एक अपॉर्चुनिटी मौजूद हो कि अपनी लाइवलीहुड कमा सकें। चनाचे ये तो कुछ इनिशिएटिव है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं जो कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ले रहा है, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट ले रहा है, जिसकी एक लंबी फहरिस्त है। औरतुनि जी पहिरीं बैंक जी सदर ताहिरा रज़ा ॿुधायो तो हिननि 3 रोज़गार जूं स्कीमूं शुरू कयूं आहिनि। ब्यूटी पार्लर ऐं अहिड़ा रोज़गार मिलण सां औरतूं पाण भरियूं थी सघंदियूं। पिछले साल से एक काम शुरू किया है जो जेंडर एक्विटी प्रोग्राम औरत फाउंडेशन का जो था, वर्ल्ड बैंक की उसमें सपोर्ट थी। उसके अंदर हमने एक रिसर्च कैरी आउट की थी कि हमारे यहाँ होम बेस्ड वर्कर्स के क्लस्टर्स कहाँ हैं, क्योंकि देखिए जब होम बेस्ड वर्कर्स हैं उनकी जो लोन की रिक्वायरमेंट है या वो बहुत छोटी होती है, तो उसके लिए ये मुमकिन नहीं होता कि आप हर कम्युनिटी में जाके एक दो ख़वातीन के साथ जो है वो बैंकिंग का कोई रिलेशनशिप करें। तो आमतौर पे आपको क्लस्टर चाहिए होता है, एक ग्रुप चाहिए होता है। तो हमने एक रिसर्च करवाई थी कि कहाँ कहाँ होम बेस्ड वर्कर्स के क्लस्टर्स मौजूद हैं और उनकी असल ज़रूरियात क्या हैं, वो किस किस्म के बिज़नेस लोन्स जो हैं वो लेना चाहते हैं। तो हमारे पास 2-3 जो प्रोडक्ट्स सामने, एक तो ब्यूटी पार्लर का लोन उनकी रिक्वायरमेंट थी, हमने एक ब्यूटी पार्लर का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। सेविंग के हवाले से उनकी रिक्वायरमेंट है, सेविंग का प्रोग्राम जो है वो चूँकि ऑनलाइन करना है तो उस पर काम जो है वो हो रहा है, वो हम उसको जल्द इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। उसके अलावा इनकी जो एक रिक्वायरमेंट थी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, तो हमारा एक जो इस वक्त आपके पास टैक्सी और कैब की कुछ सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनमें हम ख़वातीन के लिए ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं कि वो लोन लें और उनमें शामिल हों, चाहे वो ख़ुद ड्राइव करें, चाहे वो उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे भेजें। उससे एक तो ट्रांसपोर्टेशन का मसला भी हल होगा और ख़वातीन को रोज़गार का एक सेफ़ मौक़े भी फराहम होंगे। देखिए हमारे पास जब प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम आई थी तो उसमें हमने कोई 200-250 ख़वातीन को, हमारा देखें चूँकि नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है तो हमने उनको लोन दिया। और हमारे यहाँ डिफ़ॉल्ट रेट बहुत कम है, इसलिए कि हम बहुत सोच के उनको ट्रेनिंग करके उनके साथ हमारी तकरीबन हर महीने या 2-3 महीने में एक दफ़ा अपने बोरोवर्स के साथ हमारी मुलाकात होती है ताकि उनके मसाइल जो हम जान सकें, और काफ़ी अच्छी उसमें डेवलपमेंट है। अभी हमने लेटली कंज्यूमर फाइनेंसिंग स्टार्ट की है, अभी 1-2 साल ही हुए हैं, लेकिन उसमें हम तकरीबन इस वक्त तक कोई 690 के करीब लोन्स दे चुके हैं। और अब हम इन छोटे कर्ज़ों में जो कि असल ख़वातीन की ज़रूरत है, क्योंकि बीच में कुछ अरसे तक के लिए चूँकि आपको पता है गवर्नमेंट की इतनी रेगुलेशंस जो हैं वो स्ट्रिंजेंट हो गई हैं कि आप जब तक के सिस्टम्स के अंदर अपने प्रोग्राम्स इंस्टीट्यूट नहीं करते आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। स्टेट बैंक की
تو اب ہم اپنے سسٹمز کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کنسٹرینٹس ہمارے بھی ابھی ہیں کہ کیپٹل کا ایشو ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہمارے پاس اس وقت ہوم گرون سسٹمز موجود ہیں ان کو امپروو کیا ہے. تبھی ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں ایس ایم ای کے اور اسمال لون کے کچھ پروڈکٹس جو ہیں وہ فردر لانچ کیے ہیں. عورتن حقن لائے کم کندڑ عورت فاؤنڈیشن کی صوبائی کوآرڈینیٹر مہناز رحمان آسما جہانگیر کے خراج پیش کیو ऐं 1 मिंट की ख़ामोशी भी इख्तियार कराई जॾहिं संदसि चवणु हो त औरतुनि लाइ बहितरी जा रस्ता हलनि पिया, रोज़गार लाइ बि कम कया पिया वञनि. پاکستان جیسے ملکوں کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے، اور غربت کو ختم کرنے کے لیے اقتصادی ایمپاورمنٹ بہت ضروری ہے. مردوں کے لیے بھی مواقع ہونے چاہیے اور عورتوں کے لیے بھی. اب عورتوں کیونکہ پاکستان میں ان کو اتنے تعلیم کے مواقع نہیں ملتے، صدیوں کا ایک رواجوں کا سسٹم چلا آ رہا ہے، تو یہ ہے کہ اگر وہ گھر بیٹھ کے بھی کچھ کر سکتی ہیں تو ہوم بیسڈ ورکرز کا جو کانسیپٹ ہے وہ اب پاپولر ہو رہا ہے، اور اس میں ہوم بیسڈ ورکرز کی پالیسی بھی بن چکی ہے. اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کارخانوں میں جا کے کام نہیں کریں تو آپ اپنے گھر میں وہ کام کر سکتے ہیں، اور آمدنی آئے گی تو آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، آپ کا معیار زندگی بہتر ہوگا. تو بنیادی مقصد یہ، اس کے لیے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے، ہوم نیٹ جو ہے ایک سول سوسائٹی، اسی طرح عورت فاؤنڈیشن اور جو دوسری تنظیمیں، وہ ان سب کا مقصد یہی ہے کہ عورت کو معاشرے میں ایک بہتر مقام دلوایا جائے. औरतुनि जी तरक़ी मुतलिक़ शादाब फाउंडेशन जे शादाब कुरैशी ॿुधायो त दुनिया आइडियाज़ जे ज़रिए हज़ारें रुपयनि जे बदिले हाणे हज़ारें डॉलर कमाए पई, पर असां इहे दग बि न सिखिया. 70 साल गुजर गए हैं और अभी तक हम वो हैं. मसला सिर्फ ये है कि इन 70 सालों में हमने कभी भी नए आइडियाज़ सोचने और नई चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से गुरेज़ किया है. हम वही लगी बंधी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर चलते चले जा रहे हैं. उसका नतीजा ये है कि आप दुनिया आगे से आगे निकलती चली जा रही है और हम जो हैं वो उसी लगी बंधी चीज़ों. मिसाल के तौर पर अब आप ये देखिए कि हमारी ख़वातीन, इनकी क्रिएटिविटी स्किल्स, इनकी जिसे कहें कि अछूतापन, नई चीज़ों को लेकर आना, ये इनके पास बहुत ज़्यादा है. ये क्रिएटिविटी उनके तमाम कामों में नज़र आती है. मिसाल के तौर पर आप उनके कपड़ों में कपड़े जो वो सीती हैं उसमें देख लीजिए, खाने की जो चीज़ें बनाती हैं उसमें देख लीजिए. लेकिन ये वो आइटम्स हैं जो कि पेरिशेबल हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जल्दी इस्तेमाल हो जाते हैं, और ये इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जा सकते. इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं इनको इंटरनेशनल मार्केट में, बैनुल-अक़वामी मार्केट में लेकर जाया जाए. ٹھیک ہے نا. ہمارے سندھ کے اندر اتنا خوبصورت کام ہوتا ہے، اتنا اچھا کام ہوتا ہے. تو ہمارا سندھ کا یوتھ اور سندھی خواتین، ان دونوں کو اگر ہم ٹیکنالوجی کے بارے میں ان کی تربیت کریں، ٹیکنالوجی سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ٹیکنالوجی اچھی چیز ہے. تو ٹیکنالوجی کے بارے میں اگر ہم ان کی تربیت کریں تو یہ ایسی چیزیں بنا سکتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ پنجاب میں دیکھیے کیا ہوا. پنجاب میں انہوں نے فری لانس کے طور کے اوپر خواتین کی اور یوتھ کی ٹریننگ کی ہے، جس کی وجہ سے ان کا یوتھ اور خواتین گھر میں بیٹھ کے لوگوز بنا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈیزائن بنا رہے ہیں، ویب سائٹس بنا رہے ہیں، ویب سائٹ کا رائٹ اپ لکھ رہے ہیں، اور یہ کام کر کے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. اور بیچ میں مڈل مین کوئی نہیں ہے. بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بیچ میں مڈل مین کوئی نہیں ہے. تو ہماری خواتین 70 سال گزرنے کے باوجود ان کی امپاورمنٹ اس لیے نہیں ہو سکی کہ ان کی محنت کا بہت بڑا حصہ مڈل مین کھا جاتا ہے. تو اگر وہ براہ راست سیلر کو بیچیں گی تو وہ پھر مڈل مین بیچ میں سے نکل جائے گا. ایک بات. اور یہ چیزیں جب آپ نئے اس میں وہ کرتے ہیں تو آپ خواتین کو گھر سے نکالے بغیر امپاور کر سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ خواتین کا کردار، جو ان کا اصل کردار ہے، فیملی کو مضبوط رکھنا، فیملی کو قائم رکھنا، وہ بھی وہ ادا کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی انکم جنریشن اور وہ بھی کر سکیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو نکال کے مارکیٹ میں لانے کی بجائے مارکیٹ ان کے گھر تک پہنچائی جائے. اور مارکیٹ ان کے گھر تک اسی طرح پہنچائی جا سکتی ہے کہ اگر آپ ٹیکنالوجی میں ان کو ٹرین کر دیں، اور یہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کریٹیو کام جو کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے کر سکیں، کمپیوٹر کے اوپر گھر کے اوپر بیٹھ کے کر سکیں، اور اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچ سکیں. تو اس سے جو ہے ایک بہت تیزی سے اور بہت جلدی انقلاب آئے گا، معاشی انقلاب. ورنہ اگر یہ ٹریڈیشنل کام ہی کرتے رہے تو اگلے مزید 70 سال گزر جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا.
ट्रांसजेंडर जे बिंदिया राणा जो चवणु हो त खदड़ा फ़क़ीर बि हुनर रखनि था, खेनि ऐं नौजवान औरतुनि खे रोज़गार ॾेई बाइज़त ज़िंदगी ॾेई सघिजे थी। किथे बि अगरि माइनि जी ॻाल्हि थिए थी हुते असांजो मतिलबु ख़्वाजा सराउनि जो बि ज़िक्र अचे थो, फ़क़ीरनि जो इहा सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे। हाणे मतिलबु गवर्नमेंट बि हिन ॻाल्हि खे सीरियस वठे थी ऐं मतिलबु जेके प्राइवेट इदारा आहिनि उहे बि सीरियस वठनि था कि जिथे बि अगरि कोई बि अगरि शइ आहे त हुते मतिलबु मां सम्झां थी हिकिड़ी असांजी मतिलबु जेकी आहे हिकिड़ी वॾी हिकिड़ी मतिलबु असांजी हिकिड़ी मतिलबु वॾी हिकिड़ी जीत आहे कि हर जॻह ते अगरि कोई बि अगरि कमु थिए थो मायुनि जे मथां और कोई बि गवर्नमेंट जे मथां ॻाल्हि थिए थी, पोइ हिन ॻाल्हि जे मथां मजबूर थी वेंदा आहिनि त ख़्वाजा सराउनि जो नालो वठनि था ऐं चवनि था कि असां अजीनमेंट में ख़्वाजा सराउनि खे विझंदासीं। जिथे तक सुवालु आहे कि अगरि मायुनि जो मां चवां त सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे कि असांखे हिन टाइम अगरि सपोर्ट करिणो आहे हो मतिलबु अंदरूने सिंध हुजे चाहे अंदरूने बलूचिस्तान हुजे या मतिलबु अंदरूने मतिलबु कंहिं बि पाकिस्तान जे अंदरूने शहर में असांखे जेको सपोर्ट करिणो आहे हुननि मायुनि खे सपोर्ट करणु जेके पढ़ी लिखी न आहिनि मगर हुनरमंद आहिनि। तो गवर्नमेंट खे बि खपे ऐं जेके प्राइवेट असांजा इदारा आहिनि हुननि खे बि खपे कि हुननि खे घर वेठे असां कीअं कमु ॾियूं और उन्हनि खे जेकी महिनत आहे सुठी मिले। बाक़ी ख़्वाजा सरा बि इलाही मतिलबु सिलाई कढ़ाई ऐं हिन में त कारीगर आहिनि, ब्यूटिशियन जे कम में कारीगर आहिनि। असां गवर्नमेंट खां डिमांड रखंदासीं और इन्हनि ॿिन्हिनि इदारनि खां डिमांड रखंदासीं कि ख़्वाजा सराउनि खे बि इन्हनि जो हिसो ॾिनो वञे कम जो। समेडा जे सूबाई सरबराह मुकेश कुमार जो चवणु त इन्हनि 6 महीननि अंदरि 500 नौजवान न्याणियुनि खे घरू कारोबार ॾियारियो जंहिंमें खेनि हैरत अंगेज़ नतीजा मिलिया। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे जो ख़वातीन जो जेको रोल आहे सोसाइटी में ख़ासि तौर ते इकोनॉमी में इहो तमामु हिकिड़ो इम्पोर्टेंट रोल रहियो आहे दुनिया जी हर कंट्री में। असांजे मुल्क में बि ख़वातीन तमामु घणियूं रोल प्ले करे रहियूं आहिनि जेके होम बेस्ड वुमेन बिज़नेस पर्सन्स आहिनि त उन्हनि खे उन्हनि जे सर्विसिस खे चैनलाइज़ करणु मोबिलाइज़ करणु जीअं हू बहितर तरीक़े सां कंट्रीब्यूशन कनि त इन वक़्तु जेको टेक्नोलॉजी जो यूज़ आहे त उनखे उनखां बेनिफिट वठण जे लाइ जेके असांजो इदारो जेको सिमिड आहे फेडरल गवर्नमेंट जो इदारो आहे, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आहे, जीअं स्टेट बैंक आहे, असां गॾु मिलजी करे कुझु प्रोग्राम असां तय कया आहिनि। ख़ासि तौर ते जीअं ॾिसूं अॼुकल्ह जेको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आहिनि उन्हनि सां गॾु मिली करे असां 5000 जेके होम बेस्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आहिनि उन्हनि खे मार्केट एक्सेस में हेल्प करे रहिया आहियूं। इहो तमामु हिकिड़ो वॾो प्रोग्राम सुठो प्रोग्राम आहे ऐं ख़वातीन होम बेस्ड ख़वातीन जेके बिज़नेस वुमेन आहिनि हुननि जे लाइ वॾे में वॾो चैलेंज आहे मार्केट एक्सेस जो। ॿियो जेको वॾो प्रॉब्लम आहे हुननि खे बिज़नेस स्किल्स ऐं सॉफ्ट स्किल्स जी ट्रेनिंग जी। रिसेंटली असां UNDP सां मिली करे कराची में जेके लो इनकम एरियाज़ आहिनि जीअं लियारी आहे, कोरंगी आहे, सुल्तानाबाद आहे, उते असां 500 यूथ फीमेल खे ट्रेनिंग ॾिनी आहे। न सिर्फ़ु उन्हनि खे बिज़नेस स्किल ऐं सॉफ्ट स्किल जी ट्रेनिंग ॾिनी आहे बल्कि असां उन्हनि खे हैंड होल्डिंग उन्हनि जी मेंटोरिंग कई आहे त जीअं उहो पंहिंजो सस्टेनेबल बेसिस ते असांजे प्रोग्राम जे ख़तमु थियण खां पोइ बि उन्हनि जो कारोबार हलंदो रहे। कराची फेडरेशन जी अॻुवाण रिज़वाना शाहिद जो चवणु हो त कोशिशूं कयूं पिया त औरतुनि खे मुक़ामी सतह ते अॻबरायूं थियण खां पोइ खेनि आलमी सतह ते बि रोशनास करायूं। हमारे चैम्बर में तकरीबन 200 से 250 लेडीज़ हैं जो कि अपना काम करें, जिसमें 3 कैटेगरीज वाइज हैं। कुछ लोग हैं जो ग्रास रूट में हैं, कुछ जो हैं वो मीडियम उसमें SMEs में आते हैं और कुछ हाई प्रोफाइल हैं। तो हमने उन सब की वो की हुई है ग्रूमिंग, हम उसी हिसाब से करते हैं, उसी हिसाब से उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं। और माशाल्लाह इस वक्त हमारी मैक्सिमम ख़वातीन जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हो चुकी हैं, वो इंटरनेशनल एग्जिबिशंस करती हैं। उनसे उनको चेंबर से जो बेनिफिट होता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वो अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से रन कर सकती हैं। हम उन्हें गाइडेंस फ्राहम करते हैं कि जी आपने अपनी ब्रांड किस तरह से डेवलप करनी है, आपने इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से एक्सेस करना है। FPCCI जे अज़रा बानू ॿुधायो त हू औरतुनि खे अफ्रीका ऐं ॿियनि मुल्कनि में घरेलू तयार कयल सामान विकिरे जो दग ॾियारे सघे थी। औरतूं साणुसि राब्ते में अचनि, खेनि हू सहकार ॾियारींदी। जो ख़वातीन जिनके पास पैसा नहीं है वो बिल्कुल ये मत सोचें कि वो काम नहीं कर सकती।
काम दुनिया भर में हर जगह जाना पहचाना जाता है। मैं वेस्टर्न डिज़ाइंस बना रही हूँ जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़े बड़े डिज़ाइनर्स लाखों रुपए के बनाते हैं। एक तो सबसे पहले रजिस्टर्ड ज़रूर कराएं, इस बात से बिल्कुल मत डरें कि अगर हम टैक्स देंगे और टैक्स में रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो न जाने हमारे साथ क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मत डरें, अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। आप रजिस्टर्ड कराएंगी, अपनी पहचान बनाएंगी, हर किसी को आप बताएंगी कि जी मैं रजिस्टर्ड हूँ, इज्जत से सर उठा के जो है आप लोगों को बताएंगी मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर रजिस्टर हूँ, चाहे मैं होम बेस्ड ही क्यों ना हूँ। एक होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर होने के बाद आज इंटरनेशनली मैं अपने डिज़ाइंस को और अपने नाम को और अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रही हूँ। अॼु जो ज़मानो आइडियाज़ जो ज़मानो आहे। आइडियाज़ ते अमल कंदे घरेलू कमकार कंदड़ औरतुनि खे रोज़गार जा नवां रस्ता हासिल थी सघनि था। कैमरामैन ग़ुलाम मुस्तफ़ा रिन सां गॾु फयाज़ कुरैशी, सिंध टीवी न्यूज़, कराची।